सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान के 3 नाम और 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य और आनंद। सत्य माने सत्य, जो आदि मध्यांत सत्य हैं, जो आदि में भी सत्य थे और मध्य में भी सत्य हैं और कलना होने वाले में भी वो सत्य ही रहेंगे। तो भगवान सत्य स्वरूप है। और दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश। यदि हम लोगों को पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता होती है तो हम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों को हम प्रकाश देते हैं, बल्ब जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, हम प्रकाश देते हैं। परंतु उन परमात्मा को जो स्वयं प्रकाश है, उनको किसी से भी प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। उनके चलते ही तो सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है। परमात्मा चित्त स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। कहते हैं आनंद का तो बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल भागवत पुराण में उदाहरण दिया गया है, निरूपण किया गया है, बताया गया है। परंतु आजकल हम लोग आनंद को बड़ा ही छोटा समझ लिए। बात बात पे कह दिया करते हैं कि अरे आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया। किसी के यहाँ प्रसाद पाए, प्रसाद अच्छी बन गई, स्वाद आ गया तो कहते हैं कि आनंद आ गया। वो आनंद नहीं, वो तो 2 पल के लिए आनंद है। जब तक आपके मुख में है तब तक आपको आनंद आ रहा है, जीभ पे है तब तक आपको आनंद आ रहा है। और जीभ से जैसे कंठ में गया, कंठ से पेट में गया, बस आनंद खत्म। वो आनंद नहीं है। दुनिया का कोई भी पदार्थ आनंद प्रदान नहीं करा सकता। आनंद तो केवल परमात्मा है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा में आते हैं तो संकीर्तन में कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि नंद के यहाँ आनंद हुए थे। तो आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं परमात्मा है। और विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वो विश्व के पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी वे ही करने वाले हैं। तो तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में 3 पाप होते हैं और 3 ताप होते हैं। और इन्हीं 3 पापों और 3 तापों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन चरण कमलों में सत सत वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। सारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज स्वर्ण का दृश्य को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सोनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास की सुशोभित हो रहे हैं। आज सोनक जी ने सूत जी को नमन करके और प्रश्न पूछा। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभा श्रुताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्।
जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, तो आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। प्रभु, उस ज्ञान के एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तीव्र ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। स्वामी, हम यह जानना चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो वह कृपया आज हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। आपके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है, सहजता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखं सुरद्रो स्वर्ग संपदं प्रयाच्छति गुरो प्रेतो वैकुंठं योग दुर्लभम्। इसलिए है सूर्य महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूर्य महाराज प्रसन्न हो गए और हर्षोल्लास होकर के प्रमुदित मन से बोले कि हे सोनकालेश्वरी, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना स्नेह और प्रेम है तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। सो तुम सावधान होकर के सुनना। सावधान तया शरणु। सूर्य कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, डरा करके रखता है, और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना तो सुनिश्चित है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके संग ही मृत्यु अवश्य पैदा ले लेती है, और उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे जाना ही पड़ता है। और इस संसार भय को दूर करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया है। कालम व्यालम खग्रास त्रास निर्णास तमे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अलोके भासितम। कहते हैं कि तोता बड़ा ही मीठा बोलता है, किंतु वह बोलता वही है जो से सिखाया जाता है, बताया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, वो वही बोलता है। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया है, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही उन्होंने इस संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को उनको श्रवण करा करके, सप्ताह ज्ञान को श्रवण करा करके उनको भय से मुक्त कर दिया था। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवताओं को पता चल गया, और देवता लोग अमृत का कलश लेकर केतु के पास आ गए। सुधा कुंभम परित्वेव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे। देवता बोले, महाराज
हमने जैसे ही सुना कि महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए महाराज आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं हाँ ये बात सत्य है। तो कहते हैं कि महाराज जी अमृत का कलश सामने आए हैं और आप इस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, तो मृत्यु का भय से मुक्त हो जाएंगे, और जो कथा आप जिन्हें सुना रहे हैं वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? ना हमने बुलाया और ना ही परीक्षित ने पुकारा, ये तो महान आश्चर्य है। तब देवता आखिरी निवेदन करते हैं कि महाराज एक निवेदन हमारा आखिरी सुन लीजिए। यह स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, आप इस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वो हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि अरे कभी आओ कि तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब दधी जी बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। सुकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी हंसते हुए बोले कि अरे देवताओं, आप लोग यदि श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर आप लोग श्रोता बन करके नहीं सौदागर बन करके आए, और सौदागर ही नहीं अति ठगे बन करके आए हो। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय तो बराबर वस्तुओं की होती है, पर कांच और मणि की कोई बराबर नहीं है, इसलिए तुम सरासर ठगो। वसुधा को कथा लोके को कांच को मणिर्महान ब्रह्मराट विचार्येवं तदा देवान् जहासन। सूर्य कहते हैं कृष्ण, यह देव दुर्लभ कथा है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर दिया नहीं। जरा विचार तो करो कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है वह पीने वाले देवताओं के स्नेह से शुक्र के छीड़ हो जाते हैं, और जब पुण्य का उदय होता है तब वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। और हरि कथामृत की विशेषता यह है कि कल्म शापम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीन करने वाला है। हरि कथामृत पाप को छीन करके और पुण्य की ओर ले जाता है, और स्वर्ग का जो अमृत है वो पुण्य को छीन करके ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पापों व कल्मशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त करवाता है। श्री हरि के परम पद को प्राप्त कराने के भक्ति के मार्ग को ले जाता है, भगवत प्राप्ति करवाता है। ऐसे श्री भागवत की कथा जब महाराज ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, और उस समय उन्होंने तराजू पर तोड़ करके देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को
रख कर जब उठा कर देखा तो लघुनन्यान चाताने गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्र का परिणाम एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्मा ने घोषणा कर दी, मैं मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करूं। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र लाकर विराजमान हो गई। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाणमय दिख रहे हैं। तब कृष्ण ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यह 7 दिन में श्रवण करने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषियों, शरद सनंदन, सनातन और शरद कुमार इन 4 ऋषियों ने श्री नारद जी को सुनाकर उनको श्रवण कराकर उन्हें सप्ताह श्रवण करने की विधि प्रारंभ की है। सोनी जी ने पूछा कि महाराज, नारद जी को तो भले से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, फिर उन्होंने अस्थिर होकर के 7 दिन एक जगह बैठकर की कथा को कैसे श्रवण कर लिया और कहां श्रवण किया, क्यों श्रवण किया? कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं, एकदा हे विशालायां चत्वारशयो मनाः शतसंगार्थं समायाता दद्रसो सत्रनारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी श्री सत्यनारायण धाम में सरकार के 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। उन्होंने अचानक नारद जी को देखा और नारद जी को देखा तो उनके मन में शंकाएं होने लगी, क्योंकि नारद जी का जो मुख था वो बहुत ही चिंता को नजर आ रहा था, बहुत ही उदास लग रहे थे। उनको इस तरह नारद जी का चेहरा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मन्ते नमः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? इस बात की चिंता आपको सता रही है। यह भागे भागे आप कहां से आ रहे हो और आप कहां जा रहे हो? महाराज, आपका मुखमल तो इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई महापुत्र का, महाधनी का धन लुट गया हो। आपका क्या लुट गया महाराज? आपका क्या चला गया? था जन्म, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को तो अपना धन मानते हैं। आप बात कर लीजिए। और संतों का जो धन है, अपना धन है, उस संसार में कोई भी चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या, वृंदावन में जाकर देखिए, वहां तो राधा नाम ही धन है। हमारो धन राधा से राधा से राधा, वहां तो भगवान नाम ही धन है, श्री राधा नाम ही धन है। हेलो, तब कहते हैं कि महाराज जी बोलिए। संत महापुरुष यदि इस तरह चिंता में मोह लटकाए देखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नौचितम बद कारण, आप जैसे वृद्ध संतों को इस प्रकार से चिंता करना उचित नहीं लगता है। आप अपने दुख का कारण हमें बताइए। तब नारद जी ने
चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी पूरी समस्या को श्रवण कराया, अपनी समस्या सामने रखी कि मैं तुम्हें सब सुनाता हूं। जैसे संसार में सत्संग की इच्छा से आया था और सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि मैं कहीं जाकर के भगवत दर्शकों के पास बैठूंगा, कुछ भगवत चर्चा करूंगा, कुछ सत्संग करूंगा। इस प्रकार मैंने सर्वत्र घूम लिया, सारे तीर्थों पर परिभ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंतनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणहितस्ततः। मैंने सर्वत्र घूम लिया, कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र चला गया, कुरुक्षेत्र चला गया, रामेश्वरम चला गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मुझे कहीं भी सत्संग सुनने को नहीं मिला, सत्संग का आनंद नहीं मिला, भगवत दर्शन नहीं मिले, कहीं भी मुझे नहीं मिला। जब इस तरह समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। संभव है कि संत के पास मुझे शांति मिले, पर मैंने क्या देखा महाराज कि पाखंड निरता संत भी पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं।